नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के नडियाद में प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है हमारी चर्चा का वो है कैंगन वाटर के रिलेटेड डिवाइस। जिन जिन लोगों के घर पे ये डिवाइस लगा हुआ है, कैंगन वाटर डिवाइस, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। और जो लोग पॉजिटिवली ये सोच रहे हैं कि हम लोग भी कैंगन डिवाइस ले, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत खास है। थोड़ा दोस्तों शायद लंबा हो सकता है ये वीडियो, क्योंकि मैंने इसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है और मैंने ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जिससे कि आप लोगों को कैंगन वाटर यूज़ करने से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न मैं आपको अगर बताऊं तो पिछले 6 महीने से मैं ये कैंगन वाटर यूज़ कर रहा हूं और मैं काफ़ी लोगों से मिला जो लोग ये कैंगन वाटर यूज़ कर रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया, मगर कुछ लोगों ने मुझे नेगेटिव फीडबैक भी दिया कि हम लोगों को इतना कुछ बेनिफिट नहीं मिला है। मगर जब उनका मैंने जो डीपली स्टडी किया कि क्यों उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो कुछ ऐसी खामियाँ नज़र आई मुझे, कुछ ऐसी जो उन्होंने जिस तरीके से प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए था उस तरीके से वो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे, या उनके किसी प्रॉपर गाइडेंस उनको नहीं मिला था, तो उनकी वजह से उनको प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो मैंने ये वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें डिस्कस की है जो कि आपको ख़ास ध्यान में रखनी है। जब आप कैंगन वाटर यूज़ कर सकते तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, मैं जो 6 महीने में पिछले ये अनुभव किया है वो काफ़ी पॉजिटिव अनुभव रहा है। मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है और जिन जिन लोगों को मैंने ये रेकमेंड किया है उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि उन लोगों ने प्रॉपर तरीके से ये डिवाइस को यूज़ किया। दोस्तों, ये डिवाइस कोई मामूली डिवाइस नहीं है, ये मेडिकल ग्रेड डिवाइस है। जिस तरीके से सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह के जो मशीन्स आते हैं उस तरीके का ये मशीन है, ना कि ये सिंपल कोई आरओ है। इसको चलाने के लिए आपको उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये वीडियो की शुरुआत करूँगा और पॉइंट्स, जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा पानी पीना बेस्ट रहता है। देखिए, इसके अंदर 7 pH से लेके 11.5 pH तक के जो पीने के पानी है वो अवेलेबल है। मगर हमको जब भी ये डिवाइस हमारे घर पे लगा है तो शुरुआत करनी चाहिए 8.5 या फिर आप 7 से भी शुरुआत कर सकते हैं, जो कि न्यूट्रल वाटर है। 8.5 pH का जो वाटर है वो आप 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद में 9 पर या 9.5 पर भी जा सकते हैं, मगर 1 हफ्ते के बाद आप 9 पर जाइए और उसके 1 हफ्ते बाद आप 9.5 पर pH पर जाइए और उसको फिर कंटिन्यू कीजिए जब तक कि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल जाता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर दम यानी रेगुलरली 9.5 ही पिए, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं तो ये रेकमेंड करूँगा बल्कि कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद में आप पानी का पीएच चेंज करके पीना कंटिन्यू रखिए। हाँ, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको ये कोई क्रिटिकल इलनेस है या कोई लाइफस्टाइल डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, वो लोग ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू करें 9.5 तो अच्छा है। मगर नॉर्मल पीने के लिए 8.5 या 9 pH का पानी भी बहुत ही फ़ायदा करता है, और मैं तो कभी कभी 7 pH का पानी भी रेगुलरली पीता हूँ। मगर इसको किस तरीके से पीना चाहिए, अगर आप नॉर्मली 7 या 8.5 पीते हैं तो सुबह जब खाली पेट होते हैं आप, तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि 3 से 4 ग्लास आप लाइव वाटर पिए 9.5 pH का। उसके बाद में शाम को जब आपका वर्क ख़त्म होता है, आप घर पे आते हैं या शाम को जब आप थोड़े थके हुए होते हैं, तभी 1-2 ग्लास आप फिर से लाइव वाटर पीजिए 9.5 का। और बेड टाइम सोते वक्त आप हाफ ग्लास यानी आधा ग्लास आप 11.5 पीजिए। उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इसके अंदर। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है, आपको ज़्यादा कोई ऐसी समस्या नहीं है, या जो समस्या थी वो समस्या से अब आप मुक्त हो चुके हैं, तो इस तरीके से पानी पीना बहुत ही आइडियल रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो मैंने लिखा है कि कई लोगों को मैंने पूछा कि आप मशीन से ब्यूटी वाटर रेगुलरली निकालते हैं, तो बोले हमको जब ज़रूरत होती है तब निकालते हैं।
मगर वो लोग ये भूल रहे हैं कि ब्यूटी वाटर से अंदर जो प्लेट्स लगी हुई है वो मेडिकल ग्रेड की प्लेट्स हैं और टाइटेनियम के प्लेट के ऊपर प्लेटिनियम का कोट किया गया है। अगर आप उसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो पानी के अंदर जो क्षार का तत्व है वो थोड़ा बहुत उसके ऊपर लगता है, तो उसको रेगुलरली एक तो मशीन ये सेल्फ क्लीनिंग करती है, दूसरा अगर उसको रेगुलरली साफ़ करना है, अगर आपको अच्छी प्रॉपर्टी का पानी पीना है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट हो, प्रॉपर अल्कलाइन पानी हो और माइक्रो क्लस्टर यानी पतला पानी हो, तो आपको रेगुलरली 5 लीटर कम से कम दिन का ब्यूटी वाटर कंटिन्यूसली निकालना है। कंटिन्यूसली निकालना है, ऐसा नहीं कि ब्रेक 1 लीटर निकाला फिर दूसरा 2 लीटर निकाला, ऐसा नहीं, कंटिन्यूसली 5 लीटर तक। वो पानी का यूज़ आप नहाने के लिए, आप बाल धोने के लिए या प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मगर ये बहुत ही ज़रूरी है कि रोज़ ब्यूटी वाटर निकालना है। जब आपके घर पे डिवाइस लगा होगा तब आपको ये डीलर ने बताया भी होगा कि ब्यूटी वाटर निकालना है, मगर कुछ लोग इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं तो उतना वो डेडिकेटेडली नहीं कर पाते। मगर यहाँ पे मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि ब्यूटी वाटर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके साथ में 1-1.5 महीने के बाद में ई क्लीनिंग करना। जैसे ब्यूटी वाटर आपने रोज़ की सफाई की है, वैसे 1-1.5 महीने के बाद में ई क्लीनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर से मैं आपको बताऊंगा, ये मेडिकल ग्रेड प्लेट्स हैं, इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। सफाई करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ई क्लीनिंग अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके डीलर के पास से आप फिर से जान लीजिए, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है ई क्लीनिंग के बारे में। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आपको घर पर ही खुद ही करना है। ये प्रोसीजर बहुत सिंपल प्रोसीजर है। और उसके बाद में एक आता है डीप क्लीनिंग, जो कि साल में 1-2 बार आपको करना है। अभी ये जो मैं आपको वर्ड्स बोल रहा हूँ, कई लोग तो शायद इसको पहली बार सुन रहे होंगे। यही प्रॉब्लम है कि कैंगन का रिज़ल्ट आपको प्रॉपर मिल नहीं पाता है। उसका जो मेंटेनेंस है उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, या फिर आपने इतना सीरियसली लिया नहीं है। तो अगर इसको ये प्रॉपरली आप क्लीनिंग करेंगे तो ही आपको प्रॉपर रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, आप इन सब चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रह पाएंगे। वो आपको कब तक हेल्प कर पाएंगे? आपको 1-2-3 बार आपको वो दिखाएंगे, बताएंगे, उसके बाद में आपको खुद ही इंटरेस्ट लेके इसको सीखना है, क्योंकि ये आपको 20-25 साल तक करना है। जब तक आपके घर पे ये डिवाइस लगा हुआ है तब तक आपको ये चीज़ करना है। तो घर में से ही किसी व्यक्ति को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे हम लोग अभी सोलर पैनल छत पे लगाते हैं, तो एक बार लगाने के बाद उसकी भी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 20-25 साल की है। लगाने के बाद हम खुद ही उसका मेंटेनेंस करते हैं, या कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो ही वो हमको सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देता है। अदरवाइज़ हमको क्लीनिंग वगैरह उसका जो मेंटेनेंस है वो हमको खुद ही करना पड़ता है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, हम लोग जब कार लेते हैं तो कार में जब सर्विस आती है तभी हम सर्विस सेंटर में जाते हैं। अदरवाइज़ हमका जो उसको रेगुलर मेंटेनेंस है, क्लीनिंग वगैरह है, वो हम घर पर ही करते हैं। तो ये भी सेम डिवाइस है, इसका भी जो क्लीनिंग है वगैरह है वो हमको खुद ही सीखना है, खुद ही करना है। तो ये पॉइंट बहुत ही ध्यान में रखिएगा, जिससे अब आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है TDS के बारे में। TDS यानी कि पानी के अंदर जो डिज़ोल्व सॉलिड है, टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स, जो अंदर मिनरल्स हैं, अंदर जो कुछ भी जो हार्डनेस है पानी की, उसको TDS बोलते हैं। अभी ये मशीन है, उसके अंदर जो रेकमेंडेड TDS है वो TDS है 130 से लेकर 200 तक। इसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके जो डीलर है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, मगर इसको आपको कंटिन्यूसली मेंटेन करना है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आपके घर पे एक TDS मीटर भी ले लें। कई लोगों के घर पे मैंने ये देखा कि कैंगन का पानी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा था पूरी तरीके से, तो उनके TDS किसी के घर पे 400, किसी के घर पे 500 TDS पहुंच चुके थे, किसी के घर पे 30-40 TDS थे। तो उनको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था। और रिज़ल्ट मिलेगा भी कैसे? जो मिनरल्स अंदर प्रॉपरली चाहिए, जो डिवाइस प्रॉपर तरीके से जो मांग रहा है वो आप नहीं दे पा रहे हैं, तो डिवाइस आपको अच्छा पानी भी नहीं दे पाएगा। आप TDS मीटर अपने घर पर ही रख लीजिए और प्रॉपर इंटरवल में वो चेकिंग करते रहिए। दूसरे भी जो ORP मीटर है या ORP ड्रॉप्स है, अल्कलाइन जो pH टेस्टर है, ड्रॉप्स है, वो भी आप घर पे रखें और इसकी भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन
थोड़ा ज्ञान ले लीजिए कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। थोड़े थोड़े टाइम के बाद में वो प्रॉपर्टी चेक करते रहिए, क्योंकि देखो ये मशीन है ना, ये सही में मैजिक करती है। इसका जो रिज़ल्ट है ना वो सही में मैजिकल रिज़ल्ट है, मगर कब, जब आप उसके पास से एक अच्छा पानी लेंगे। वो देने को तैयार है, मगर आपको कुछ उसके नॉर्म्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, पीएच ड्रॉप्स ले लीजिए, आप ORP ड्रॉप्स ले लीजिए। इसकी कोई कीमत नहीं है, जो आपने 2.5-3 लाख का जो मशीन लिया है उसके सामने इसकी कुछ कीमत नहीं है। तो TDS मीटर भी ले लीजिए और रेगुलरली उसको चेक करते रहिए। अगर कुछ भी आगे पीछे होता है तो तुरंत अपने डीलर से या खुद ही उसको मेंटेन कर लीजिए। तो ये एक पॉइंट था। चौथा जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है इसमें मशीन में, क्योंकि 20-25 साल तक आपको इसका यूज़ करना है। उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है मशीन की वो आपको खुद ही फुलफ़िल करनी है और खुद ही इसके लिए प्रीपेड हो जाना है। पांचवा जो पॉइंट है कि मैंने कई लोगों को देखा जो सफाई करते वक्त, यानी प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो लगा हुआ मशीन होता है या कहीं पे वो हैंग किया होता है, तो वो उसको मूव करते हैं। जब भी आपके मशीन के अंदर जो एनहांसर जो है, एक साइड में जो चैम्बर आता है उसके अंदर एनहांसर फिट किया हुआ होता है, जिसके अंदर आप लोग वो सॉल्ट वाला पानी या एनहांसर अंदर रिफ़िल करते रहते हैं, वो लगा हुआ है, तब आप मशीन को हिलाइए मत। उससे पानी की क्वालिटी और अंदर का जो मैकेनिज़्म है प्लेट्स को गलत इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपकी पानी की क्वालिटी थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसको हिलाए नहीं। जब भी आप मशीन को किसी जगह पे रखा हुआ है तो एनहांसर को पहले बाहर निकाल दीजिए, फिर उसको मूव कीजिए और उसके आसपास जो सफाई करनी है वो कर दीजिए। तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद में एक दूसरी छोटी सी बात है कि जो हमारा जो सेकेंडरी हॉस है, यानी जहाँ से हमारा 2.5 वेस्टेज पानी निकलता है, 2.5 निकलता है, वो जो हॉस है उसको मशीन का जो लेवल है, मशीन के लेवल से नीचे रखना है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो मशीन के लेवल से ऊपर यानी दीवार पे कहीं पे उसको चिपका देते हैं। तो जो वेस्टेज पानी निकल रहा है वो कहीं ना कहीं वो बैग जाएगा मशीन के अंदर, और जो आपको प्रॉपर अल्कलाइन पानी मिलना चाहिए वो पानी नहीं मिलेगा। पानी की क्वालिटी प्रॉपर नहीं आएगी। पानी की क्वालिटी प्रॉपर नहीं आएगी तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कैंगन मशीन वर्क नहीं कर रहा है, और आप दूसरे लोगों को भी बताएंगे, दूसरे लोग भी इससे नेगेटिव हो जाएंगे। मगर प्रॉब्लम एक्चुअल क्या था? एक्चुअल प्रॉब्लम था कि हम लोगों ने इसका प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बाद में है कि मेरे को ये दिक्कत आई थी जब मैंने शुरुआत में ये मशीन लगाया। तभी कैंगन मशीन के अंदर से जो पानी, पीने का पानी निकलता है, वो पानी का फ़्लो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ से पानी एंटर होता है और बाहर निकलता है, उस दौरान अंदर एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को होने के लिए पानी का फ़्लो, अगर आपने वाल्व लगाया है या आपने प्रेशर टैंक लगाई है या आप कोई पंप से पानी अंदर सप्लाई कर रहा है मशीन में, तो प्रॉपर फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर जो मिस्टेक करते हैं वो लोग ज़्यादा फ्लो में पानी बाहर निकाल देते हैं। तो पानी अगर स्पीड से बाहर निकल जाएगा तो अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। मेन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ही तो है जिससे हमको माइक्रो क्लस्टरिंग पानी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पानी मिलता है और अल्कलाइन पानी मिलता है। ये प्रोसेस ही अगर गड़बड़ा गई, वही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, तो हमको पानी प्रॉपर नहीं मिलेगा, रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा और हम नेगेटिव होंगे। तो पानी का फ़्लो मेंटेन, ना ज़्यादा ना बहुत कम, फ़्लो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आगे का जो पॉइंट है, ऐसे आपने जो आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप कैंगन के बारे में जितना जानेंगे उतना कम है। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि थोड़ा समय निकालें और थोड़ा अपग्रेडेशन करते रहें। टेस्टिमोनियल्स देखें, मशीन के बारे में जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो देखें। उसके रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, काफ़ी सारे व्लॉग्स भी अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है। आपके जो डीलर है वो डीलर के पास से भी, मगर रेगुलरली अपग्रेड होते रहें ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। आपने ये जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए खर्च किए हैं,
इन्वेस्ट किए हैं अपनी सेहत के ऊपर, तो आप इसका मैक्सिमम निचोड़ निकाल सके। तो अपग्रेडेशन भी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिपेंडेंट भी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट का जो पॉइंट है वो है कि हमारे सर्विस सेंटर के बारे में। इनेजिक जो कि जापान बेस्ड कंपनी है, 153 कंट्रीज़ में ये पिछले 48 सालों से, ये कोई 5-10 सालों की बात नहीं है, पिछले 48 ईयर से ये कंपनी आयोनाइज़र की दुनिया में नंबर 1 है। और उनका जो सर्विस स्टेशन है वो इंडिया में बेंगलोर में है, और फ़िलहाल रिसेंट टाइम में सूरत में, गुजरात के सूरत में भी इसका एक सर्विस सेंटर खुला है। तो बिल्कुल भी पैनिक में ना आए इस मशीन में। अगर आप कुछ भी दिक्कत फेस कर रहे हैं तो आप उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर ये मशीन उस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, एकदम रोबस्ट मशीन है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें इसके बारे में। ये मशीन आपको जिस तरीके से आप मेंटेन करेंगे, जिस तरीके से आप उसको यूज़ करेंगे, आप उसको 30-40 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये चैनल ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आपने अपने फिज़िकल हेल्थ के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो कैंगन का डिवाइस अपने घर पे लगाया है, मगर मेंटल हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंस है। तो मैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक है उसके ऊपर ये चैनल पे डिस्कस करता रहता हूँ। तो आपको उससे भी बेनिफिट हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिन लोगों के पास ये डिवाइस है, और जो ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे इससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, उन लोगों को तो खास ये मैसेज भिजवाइए ताकि वो लोग समझ सके कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बात। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।